नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दीपावली आने वाली है और दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली फिर से चर्चाओं में है क्योंकि पटाखे इस बार बैन कर दिए गए हैं। प्रदूषण का स्तर फिर से जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी सरकार की अगर बात की जाए तो उसने अपनी लेगेसी को बरकरार रखा है। अब आप सोच रहे होंगे किस प्रकार की लेगेसी? दरअसल वही लेगेसी जो पिछले कई सालों से चल रही है। पटाखों पर बैन लगा दो और आरोप जो है वो दूसरे राज्यों पर मत दो। जी हां, उस लेगेसी को पहले अरविंद केजरीवाल बरकरार रख रहे थे। अब दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मार्लेना, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया है। जहां बीते कल अगर बात की जाए तो गोपाल राय की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी, तो वहीं अब आतिशी मार्लेना ने भी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण का ठीकरा फोड़ दिया है उत्तर प्रदेश पर। जी हां, अब देखिए दिलचस्प बात यह है कि 2022 से पहले यह आरोप जो है वो डाला जाता था पंजाब पर और हरियाणा पर। पंजाब में उस समय थी कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में उस समय थी बीजेपी सरकार। अब चूंकि 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार आ चुकी है, तो 2022, 2023 और अब 2024 पंजाब को क्लीन चिट दे दी है। जी हां, पंजाब के लिए कह रहे हमने तो देखिए आकर के 50% जो है हमने वहां पर पॉल्यूशन कम कर दिया। जो पंजाब से पॉल्यूशन आता था उसमें 50% की कटौती हुई है, यह कहा गया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। और अब दूसरा कोई राज्य ढूंढना है हरियाणा के साथ, क्योंकि हरियाणा में तो देखिए लगातार बीजेपी की सरकार रही है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ, अब उसके बाद फिर से वहां पर तीसरी बार जो है बीजेपी की सरकार बनी है। इससे पहले चुनाव हो रहे थे, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। तो अब देखिए हरियाणा पर डालने के साथ साथ अब आरोप डाल दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश पर कि उत्तर प्रदेश से जो है यहां पर यह पॉल्यूशन आ रहा है। और क्या कहा जा रहा है? बीजेपी की गंदी राजनीति के चलते दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। लॉजिक ढूंढ रहे हैं आप इस बात में? बीजेपी की गंदी राजनीति के चलते दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, यह आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है। खास तौर पर लीड होकर के खुद दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी मार्लेना, वो इस तरफ जो है बढ़ावा दे रही हैं। और ये वही आतिशी मार्लेना, आपको याद दिला दें, लास्ट ईयर भी जब ये पॉल्यूशन का मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा, तब क्या कहा था इन्होंने कहा था कि जो दिल्ली में सोसाइटीज हैं, जो वहां पर गार्ड बैठे रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वो जो अंगीठी जलाते हैं, जो लकड़ी जलाते हैं सर्दी से बचने के लिए, उसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये सोच है इनकी, आप खुद सोचिए। यहां पर ये इस तरीके, ये इन्हीं की स्टेटमेंट्स रही हैं। और ये तो कहते थे कि एक बार हमें देखिए सरकार में आने दीजिए, हमारे पास फार्मूले हैं, हम पराली से जो है वो यहाँ पर ईंधन बना सकते हैं, हम ऐसी मशीनरी लगाएंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे, फिर उससे बिजली पैदा करेंगे। वो कहाँ है वो मशीनें? आज दिल्ली नहीं, आज देश जानना चाह रहा है वो मशीनें कहां पर गई। लेकिन ब्लेम गेम जो लगातार आम आदमी पार्टी खेलती आई है, उसमें वो बरकरार बनी हुई है। हर बार कुछ भी हो, ये बीजेपी ने कर दिया, ये बीजेपी ने कर दिया। जब सब कुछ ही बीजेपी कर रही है, जिनके केवल 8 विधायक हैं दिल्ली में, आपके 62 विधायक हैं 70 में से, तब भी सब कुछ अगर बीजेपी कर रही है, तो फिर आपका यहां पर इस राजनीति में रहने का फायदा क्या है? आप तो बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं। दिल्ली में बाढ़ आ जाए तो आप हाथ खड़े कर देते हैं, ये बीजेपी की वजह से हुआ। दिल्ली में सूखा पड़ जाए तो आप हाथ खड़े कर देते हैं, ये भी बीजेपी की वजह से हुआ। अब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, हाथ खड़े कर दिए, ये यूपी की वजह से हुआ। अब तक पंजाब की वजह से होता था, पंजाब को क्लीन चिट दे दिया, अब यूपी की वजह से हो रहा है। अजीब विडंबना चल रही है यहां पर आम आदमी पार्टी की। और खुद गोपाल राय ने तो कहा ही कहा, अब आतिशी मार्लेना वो इस बात की तरफ बढ़ावा दे रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आनंद विहार गई थी वो सर्वे करने, वहां पर पहुंची थी, जायजा लेने पहुंची थी, क्योंकि आनंद विहार जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। वो पूरा एरिया जो है कि देखिए यहां पर तो बसें आ रही हैं यूपी की, ये बसों की वजह से जो है यहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है, इन डीजल बसों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। हो सकता है कि वो भी एक कारण हो, लेकिन जितना AQI लेवल बढ़ा है दिल्ली में, क्या वो सारा का सारा प्रदूषण जो है वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है यहां पर? और आपने मेजर्स क्या लिए? प्रॉब्लम सबको पता है, प्रॉब्लम हमें भी पता है, जो जनता सुन रही है प्रॉब्लम उसको भी पता है। सत्ता में आप बैठे हैं, सरकार में आप बैठे हैं, सॉल्यूशन क्या है? जनता सॉल्यूशन जानना चाह रही है। प्रॉब्लम तो कोई भी बता देगा, प्रॉब्लम हर कोई बता देगा। जिस भी शख्स के पास आप दिल्ली में जाएंगे उसको पता है पॉल्यूशन बढ़ रहा है यहां पर। आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं आप इसको लेकर? जब इनसे सवाल करो, बीजेपी की राजनीति की वजह से हो गया। कमाल है। अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इन सब की? उस पर कोई बात ही नहीं की जा रही है।
आरोप डाल दिया जाता है हरियाणा पर, यूपी पर, लेकिन पंजाब पर अब आरोप नहीं डल रहा है। जबकि पराली तो वहां भी जो है जलाई जा रही है और बड़ी संख्या में जलाई जा रही है, लेकिन पंजाब को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं लोग। देखिए नहीं, पंजाब से नहीं आ रहा है। दिल्ली की जनता सब समझ रही है। कुछ ही महीनों में चुनाव भी आने वाला है और हो सकता है कि यह मुद्दा भी जोरों शोरों से उठे, क्योंकि आपको बता दें, एक तरफ वायु प्रदूषण का तो मुद्दा उठता ही उठता है, दूसरी तरफ मुद्दा उठता है छठ पूजा का। दिवाली के कुछ दिनों बाद छठ होगी और दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोग जो है छठ को मनाते हैं। और याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि देखिए हमारी सरकार आने दीजिए, 2020 तक यमुना साफ हो जाएगी, लोग जाकर के डुबकी लगाएंगे यमुना में। आज जाग देखिए यमुना में कितनी है, और हर साल की यही कहानी है। 2020 निकल गया, फिर कहा 2021 में करेंगे, फिर कहा 2022, 2023, अब 2024 आ गया, अभी भी हालत वैसी क्या, हालत बद से बदतर होती जा रही है। और अब क्या कहा जा रहा है कि यूपी से जो है यहां पर जो यमुना जी आ रहे हैं, यूपी से यहां पर यह प्रदूषित जल छोड़ा जा रहा है। पीछे कहती थी कि हरियाणा ने जो है यहां पर पानी नहीं दिया है, इसलिए दिल्ली में जो है जल संकट हो गया है, और खुद जल मंत्री रहते हुए बैठ गई थी अनशन पर। सॉल्यूशन निकालना था, जल मंत्री थी आप उस समय, अभी तो मुख्यमंत्री बन गई है, आतिशी मार लेना। खुद बैठ गई जाके धरने पे, और वो धरना, वो अनशन भी कैसा था, आके आधा घंटा बैठती थी, 2 घंटा गायब, फिर 10 मिनट के लिए आती थी, फिर 2 घंटा गायब। अजीब अनशन चल रहा था। कैसा सत्याग्रह था वो, पूरा देश समझ ही नहीं पाया आज तक वो कैसा सत्याग्रह था। लगातार उस पर सवाल भी उठते रहे। फिर जब थोड़ा ज्यादा जो है यहां पर क्वेश्चन आने लगा, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, फिर वहां से व्हील चेयर पर आई और खुद ही बैठ करके गाड़ी में बैठ के निकल गई। ये इनका आचरण रहा है। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं आपको कि ये पहली बार नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है आम आदमी पार्टी। ये अक्सर होते आया है, ये एक ट्रेंड बन चुका है। कुछ भी होगा, दिन में 1-1, 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज होगी। कुछ भी होगा, ये बीजेपी की वजह से हुआ, वो बीजेपी की वजह से हुआ, सब कुछ बीजेपी की वजह से हुआ। हाँ, लेकिन एजुकेशन की बात आएगी तो बोलेंगे हमने कर दिया, मेडिकल हमने कर दिया, फ्री बिजली पानी हमने कर दिया। तब नहीं रोका आपको एलजी ने, तब नहीं रोका आपको बीजेपी ने। तो ये दोहरे मापदंड की राजनीति जो है वो लगातार दिल्ली की जनता तो देख ही रही है, लेकिन देश की जनता भी देख ही रही है। हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुआ, जिस हरियाणा के लिए आप कहते थे बाढ़ हरियाणा की वजह से आई, सूखा हरियाणा की वजह से आया, चुनाव हुआ तो जाके बोला हम तो बेटे हैं हरियाणा के लाल हैं, वोट दो हमें जिताओ। अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त हो गई। खाता खुलना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार के दिल्ली चुनाव में भी क्या आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी, या फिर ये जो सब इनकी चीजें ब्लेम गेम वाली, क्या वो भारी पड़ेंगी इस बार आम आदमी पार्टी के लिए। ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही जो हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट करके इस बार फिर से कहानी डालती है उत्तर प्रदेश पर, और ये कहा है कि दिल्ली में जो डीजल बसें आ रही हैं उनकी वजह से हो रहा है। फिर आगे कहा है कि बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है और इसीलिए जो है यहाँ पर बीजेपी चाहती नहीं है यमुना की सफाई हो, और उनका राजनीतिक स्वार्थ जो है उस वजह से यहाँ पर ये सब चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। लेकिन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरकार कब लेंगी दिल्ली सरकार, ये सवाल लगातार हर साल इनसे पूछा जाता है, लेकिन हर साल इनके पास एक ही जवाब है कि बीजेपी की वजह से सब कुछ हो रहा है, उस राज्य की वजह से यहां पर ये बढ़ रहा है। खुद का सॉल्यूशन वो कहीं अभी तक नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ अकाउंटेबिलिटी तय करेगी आम आदमी पार्टी सरकार, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, या इसी तरीके रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती रहेगी और जनता को भ्रम में डालती रहेगी। देखिए वहां से आ रहा है वो प्रदूषित जल तो यूपी भेज रहा है, इस वजह से यहां पर प्रदूषण हो रहा है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।